सभी को जय श्री राम। कल के वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की थी कि वेरिकोज वेन्स की जो समस्याएं होती है किन किन कारणों से होती है और उसके कुछ प्राकृतिक उपाय होते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं। आज का जो वीडियो रहेगा वो वेरिकोज से संबंधित रहेगा, क्योंकि इस बीमारी के दौरान हम देखते हैं कि नसें बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। जो नसों के वाल्व होते हैं जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है और ठीक प्रकार से पंपिंग नहीं कर पाता है, वो कहीं ना कहीं नसों में ब्लॉकेज होने लगता है और वही रक्त आगे जाके नसों को फैला देता है और वहीं आगे जाके हमें नस में दर्द यानी पूरे शरीर में दर्द का अनुभव कराने लगता है। साथ ही साथ आगे जाके यदि इस समस्या का समाधान हम नहीं करते हैं तो इसमें पस बनने लगता है, तो बहुत ही भयावह हो सकता है। तो आइए यदि आपको ये बीमारी है तो इसको शुरुआती अवस्था में कैसे हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ आपको योगिक क्रियाएँ, कुछ प्राणायाम, कुछ आसनों के बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो आइए समय नहीं खराब करते हुए इसे प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम कुछ योगिक क्रियाएँ करेंगे जो इस प्रकार से रहेगी। दोनों पैरों को सामने की तरफ ऐसे फैला लेंगे। आप दीवार का सहारा भी ले सकते हो, ऐसे दंडासन भी बैठ सकते हो। सबसे पहले जो पैर की अंगुलियां हैं उनको ऐसे मूवमेंट करेंगे खींचते हुए, ठीक है। केवल पैर की अंगुलियों को मूवमेंट करेंगे ऐसे खींचते हुए, प्रेशर लगाते हुए जोर से नीचे लेके जाएंगे, प्रेशर लगाते हुए ऊपर लेके आएंगे। इस प्रक्रिया को हम 10 से 12 बार ऐसे ही दोहराएंगे। पहले दिन निरंतर इसको ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। ध्यान रखिए, जो भी मैं आपको आसन में ये प्राणायाम बताऊंगा, शुरुआती अवस्था में आपको बहुत ही न्यूनतम से स्टार्ट करना है, धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। तो सबसे पहले ये करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार से स्टार्ट किया। नेक्स्ट अभ्यास रहेगा हमारा, दोनों पैरों की जो तलवे हैं उनको स्ट्रेचिंग करेंगे नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। ऐसे देखिए, नीचे लेके गए, खिंचाव महसूस हुआ पैर में, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि नसों पे जो ठीक प्रकार से पंपिंग नहीं कर पा रही है, एक तरीके से उनमें क्या लचीलापन नहीं है, उनको लाने के लिए बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया उपाय है। फिर हम पैरों को अपनी तरफ खींचते हुए लाएंगे, वहीं खिंचाव महसूस होगा। अपने आप को इस स्थिति में बनाए रखेंगे 10 सेकंड के लिए और इस अभ्यास को वही 10 से 15 बार ऐसे ही दोहराएंगे। नेक्स्ट अभ्यास रहेगा हमारा, उसमें एक पैर को आगे एक पैर को पीछे ऐसे मूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर सा बड़े उपाय है, यदि आप हम इनको करते हैं तो बहुत ही जल्दी हमें रिजल्ट भी मिलते हैं और ये समस्या है उसका समाधान भी हो जाता है। नेक्स्ट अभ्यास रहेगा हमारा, उसमें दोनों पैरों के जो पंजे हैं उनको ऐसे गोल राउंड करेंगे ऐसे, ठीक है, उनको ऐसे गोल राउंड करेंगे ऐसे 20 बार ऐसे क्लॉकवाइज और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसमें श्वास की गति का बहुत ही नॉर्मल तरीके से रखेंगे, श्वास की गति से नॉर्मल तरीके से भी करते रहेंगे, देखिए ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट अभ्यास रहेगा हमारा, उसमें हम दोनों पैरों को ऐसे चलाएंगे, ठीक है। जो पैर की एरिया है वो ज़मीन से सटी हुई रहेगी, केवल पैर के बाकी हिस्सा है, तो यहाँ का जो हिस्सा है पैर की मसल से यहाँ की, यहाँ पर ऐसे मूवमेंट करेंगे ताकि उनमें जो अकड़न है वो दूर हो सके, लचीलापन है वो ठीक प्रकार से बन सके, ठीक है। ये कुछ थे आसन जो भी योगिक क्रिया थे कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगी हमारी, वो उसमें ये भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, जो तितली आसन होता है, बटरफ्लाई होता है, वो भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे शुरुआती अवस्था में वही 15 से 20 बार से दोहराते हुए निरंतर इस अभ्यास को बढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट क्रिया रहेगी हमारी, वो हम लेट कर करके दिखाएंगे। ये देखिए ऐसे, इस दौरान हम एक पैर को फोल्ड रखेंगे और जो जैसे लेफ्ट वाला पैर अपना फोल्ड है, राइट वाले पैर को ऐसे सीधा ऊपर उठाएंगे और दोनों पैर की जो घुटने हैं उनको आपस में ऐसे बनाए रखेंगे और जो पैर का पंजा है उसको ऊपर की तरफ खींचते हुए लेके जाएंगे और यहाँ पर पूरे पैर में खिंचाव महसूस करेंगे और अपने आप को ऐसे ही 20 सेकंड के लिए बनाए रखेंगे। 20 सेकंड कंप्लीट होने के बाद में धीरे से अपने पैर को नीचे लाएंगे, राइट वाले पैर को फोल्ड कर लेंगे, लेफ्ट वाले पैर को सीधा कर लेंगे और दूसरे वाले पैर से भी इस अभ्यास को ऐसे ही दोहराएंगे। धीरे से सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। इस आसन को हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, योगिक क्रिया है, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रक्रिया रहेगी हमारी वो रहेगी इसमें पवन मुक्तासन की। पवन मुक्तासन के लिए सबसे पहले एक पैर से पवन मुक्तासन करेंगे, ठीक है। दोनों पैर सीधे रहे, एक पैर को मोड़ किया, पकड़ा, अच्छी तरह से अपनी तरफ बुलाए, अपने आप को इस स्थिति में 15 से 20 सेकंड के लिए बनाए रखेंगे। धीरे से गर्दन नीचे, पैर भी नीचे। दूसरे वाले पैर से भी इस अभ्यास को दोहराएंगे ऐसे ही।
गर्दन नीचे, पैर बिल्कुल सीधा ऊपर, नीचे लेके जाएंगे। अब ये हो गया अर्ध पवन मुक्तासन। अब हम करेंगे पूर्ण पवन मुक्तासन। दोनों पैर को उठाते हुए ऐसे अपनी तरफ लाएंगे, ऐसा पकड़ते हुए अपने आप को 20 से 25 सेकंड के लिए इस स्थिति में बनाए रखेंगे। यह आपके वेरिकोज वेन्स के लिए नहीं, आपकी जो पेट संबंधी समस्याएं हैं या पीठ संबंधी जितनी समस्याएं हैं उनको भी बहुत ही रामबाण की तरह काम करेगा। धीरे से गर्दन नीचे, पैर बिल्कुल सीधा ऊपर, नीचे लेके जाए। ठीक है, ये क्लियर होगी। नेक्स्ट रहेगी वो रहेगी हमारे हल्लासन, जिसे अर्ध हल्लासन बोलते हैं, वो करके दिखाएंगे। सबसे पहले करेंगे हम सर्वांगासन। ठीक है, सर्वांगासन के लिए दोनों पैर को सीधा ऊपर उठाते हुए ऐसे कमर को हाथ का सहारा देते हुए इसको आसन को करेंगे और अपने आप को इस स्थिति में 15 से 20 सेकंड के लिए बनाए रखेंगे। पैर के पंजे रहेंगे वो सीधा ऊपर रहेंगे। इससे क्या होता है कि ब्लड का सारा फ्लो है वो अपने शरीर की ओर हो जाता है, वो हार्ट की तरफ हो जाता है। जो नसों के अंदर ब्लॉकेज हुए हैं वो भी ठीक होने लगते हैं। इसी आसन को हम हल्लासन की ओर बढ़ाएंगे। अर्ध हल्लासन होता है उसकी तरफ। अपने आप को इसी आसन में भी 15 से 20 सेकंड के लिए बनाए रखेंगे। निरंतर इसको बढ़ाते रहेंगे, बिल्कुल निरंतर। एक साथ इसको नहीं बढ़ाएंगे, किसी भी आसन ये योगी के लिए हो। धीरे से सामान्य स्थिति में आ जाएगी। अब हम करेंगे मरकटासन। मरकटासन के लिए दोनों पैर को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों को ऐसी स्थिति में लाएंगे। अब हम श्वास को बढ़ते हुए पैर को एक दिशा में और गर्दन को दूसरी दिशा में लेके जाएंगे। आइए करके देखते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ऐसे काउंटिंग करते हुए फिर से सामान्य स्थिति में, फिर से श्वास को बढ़ते हुए गर्दन और पैरों की दिशा चेंज करते हुए इस अभ्यास को दोहराएंगे। धीरे से सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है, इस आसन को भी हम कर सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रक्रिया रहेगी हमारी वो रहेगी एक तो धनुरासन और एक रहेगी जो बजरंगबली। जब हवा में चल उड़ते थे तो पैरों को मूवमेंट करते थे, वो वाली मूवमेंट करेंगे ताकि ये भी इसको जोड़ों को मजबूती दिलाता है। और ये उल्टे लेट जाते हैं। सबसे पहले करेंगे हम जो बजरंगबली करते थे वो वाला आसन। पहले हम एक एक पैर को चलाते हुए इस अभ्यास को करेंगे, फिर दोनों पैरों के साथ में करेंगे। यह आपके बिल्कुल वेन से नहीं, कमर पेट सभी को आराम देता है। नेक्स्ट रहेगा वह रहेगा हमारा भुजंगासन। भुजंगासन के लिए दोनों हाथों को अपने शोल्डर के पास में फैलाएंगे, श्वास को बढ़ते हुए गर्दन को ऊपर उठाएंगे और अपने आप को इस स्थिति में 15 सेकंड के लिए बनाए रखेंगे। फिर धीरे से नीचे आएंगे, फिर से दोबारा से इस अभ्यास को ऐसे ही दोहराएंगे। अगला आसन रहेगा वो रहेगा हमारा धनुरासन। धनुरासन के लिए दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, ऐसे दोनों हाथों से इसे पकड़ते हुए अच्छी तरीके से अपने पैरों को गर्दन को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे और पेट को उठाने का प्रयास करेंगे। धीरे से गर्दन नीचे, पैर नीचे। अब हम शशांक आसन करेंगे। ये जो हमने अभी किया है वो शशांक आसन है और जो अभी हम कर रहे हैं वो है वज्रासन। वज्रासन भी बहुत बढ़िया होता है। ये आपको मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो वेरिकोज वेन संबंधी समस्याएं होती है वो कहीं न कहीं वात प्रकृति संबंधी समस्याएं होती है। वात कहाँ से जनरेट होता है? हमारे पेट से जनरेट होता है।
यदि हम पेट को भी स्वस्थ रखेंगे तो ये समस्याएं हल होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसके अलावा हम करना चाहिए तो सूर्य नमस्कार इसमें ऐड कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार की वीडियो के लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप वहाँ से देखकर इस आसन को सीख सकते हैं, क्योंकि उसमें 12 आसन होते हैं जो कि शरीर को बहुत ही लचीलापन देते हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारा, वो रहेगा प्राणायाम। प्राणायाम इसके लिए 3 बताए गए हैं। पहला है कपालभाति, दूसरा है अनुलोम विलोम और तीसरा है भस्त्रिका प्राणायाम। जो कपालभाति प्राणायाम है उसके लिए हम बिल्कुल ऐसे पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएंगे, एक बार श्वास को भरेंगे और एक किस्त होती है ना, उसके किस्तों के रूप में श्वास को छोड़ने का प्रयास करेंगे। आइए एक बार करके दिखाते हैं। जितनी बार आप श्वास के इसके अंदर छोड़ना चाहो उतना छोड़ सकते हो, कम से कम 5 बार, अधिकतम आप कितनी बार भी छोड़ सकते हो। और आपके लिए मेरी यही सलाह रहेगी, आप इसको 4 या 5 बार से स्टार्ट कीजिए और निरंतर इसको धीरे धीरे बढ़ाइए। यदि प्राणायाम का समय आप जानना चाहते हो तो इसको शुरुआती समय में आप 1.5 से 2 मिनट से स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाइए। ठीक है, जितना आप कंफर्टेबल के साथ में करोगे उतना ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्राणायाम रहेगा हमारा, वो रहेगा अनुलोम विलोम। इसमें क्या होता है कि एक नाक से श्वास लेते हैं, जैसे कि हमें इस वाले को 1 माना है, इस वाले को 2 माना है, तो 1 से लिया, दूसरे से छोड़ दिया, दूसरे से लिया, 1 से छोड़ दिया, ये होता है 1 राउंड। इसको पूर्ण रूप से अनुलोम विलोम कहते हैं। ये वाला हम प्रयास करेंगे करने का। ये था अनुलोम विलोम का कुछ अभ्यास जिसको हम करके अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। धीरे धीरे इसको निरंतर बढ़ाते रहेंगे। जो अगला हमारा प्राणायाम रहेगा वो रहेगा भस्त्रिका प्राणायाम। बिल्कुल ऐसे सीधी स्थिति में बैठ जाएंगे, ऐसे जैसे हम बैठे हैं। दोनों हाथों को श्वास को भरते हुए ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। आइए एक बार करके देख लेते हैं। कोशिश करेंगे इसमें शरीर का ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो, ये श्वास के साथ में हाथ ऊपर जाए, श्वास को छोड़ते हुए नीचे आए। ठीक है, अब हम करेंगे आखिरी के अंदर एक मेडिटेशन वाला प्राणायाम होता है, उसे हम भ्रामरी प्राणायाम बोलते हैं। ये भी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि मानसिक शांति बहुत ज़रूरी है किसी भी आसन प्राणायाम को करने के लिए और किसी रोग को ख़त्म करने के लिए। तो आइए भ्रामरी का अभ्यास करते हैं। एक बार दोनों अंगुश को अपने कानों पर ऐसा लगाएंगे और चेहरे पे अंगुलियों को ऐसे सजाएंगे। अब हम एक बार श्वास भरेंगे, हल्का सा श्वास को छोड़ते हुए भंवरे की आवाज़ में सब प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। धीरे से अपने हाथों को दर्शन करते हुए अपने आँखों को लगाएंगी, धीरे से अपनी आँखें खोलेंगे। ये था भ्रामरी प्राणायाम। इसको भी आप करना चाहो तो बहुत ही अच्छा है, ये दिमाग को शांति प्रदान करता है, आराम देता है। और आखिरी के अंदर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आहार का विशेष ध्यान रखिए। यदि आहार आपका जितना सात्विक होगा उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। आप जितने भी जंक फूड हुआ, फास्ट फूड हुआ या कोई भी केमिकल पदार्थ हुआ उसका सेवन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही घातक हो सकता है। ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं करना हमें, बस योगी क्रिया करनी है, कुछ आसन करने हैं और मेडिटेशन और प्राणायाम करनी है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। सात्विक आहार करना है। इस समय बहुत भयावह दिखने वाली बीमारी भी आपको सामान्य तरीके से ठीक हो जाएगी। बस एक कोशिश यही करनी है कि इसकी शुरुआती अवस्था आती है, यदि आपको लगता है कि शुरुआती स्टेज में है, तभी से इस चीज़ स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपको बहुत अच्छा लाभ इसमें मिले। नमस्कार।